हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लॉकडाउन में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने कल एक फार्मूला देखा था। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3, तो हमने कल ये फार्मूला देखा था। तो हमने ये भी देखा था कि अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो वो इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ऐसे ही हम देख लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने मीडियम 2 का फाइंड आउट करना हो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसका होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ऐसे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका हम यूज़ इस न्यूमेरिकल में करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए ये दोनों फार्मूलाज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें दे रखा हमारे न्यूमेरिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर इज इक्वल टू 5/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमें जैसे हमारा फॉर्मूला दे रखा है, तो हम फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, तो हमने क्या देखा था, हम यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ग्लास, यहाँ पे वाटर, तो सेकंड हमारा क्या है एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें दे रखा है 5/3, बट यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। तो बट हम यहाँ पे क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 5/2। ये जस्ट एक एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले CBSE बोर्ड में आ रखा है। तो इससे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट कर लिया। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके। वाटर विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर। तो इसका क्या था, क्या आया था हमारे पास 5/2। तो 5/2, तो क्या आ गया हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 2/5। तो हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे दे रखा है लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.50। तो हम मान लेते हैं कि लाइट एयर से पास होकर ग्लास में पास हो रही है। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मान लिया CA एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मान लिया CG। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 और CA स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो वैक्यूम के बराबर ही लेंगे हम, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को देख लेंगे क्या होगी। तो इसको हम यहाँ लेंगे और ये क्या आ गया 1.5 डिवाइड में आ गया 1.5। तो 1.5 2 3
तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ये शो हो जाता है कि ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ग्लास की जो डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम ज़्यादा होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.